प्रश्न ये है कि जो विराट हिंदू सम्मेलन में कहा गया वो तो संविधान के खिलाफ था, वो तो भड़काऊ भाषण थे, वो तो समाज को भड़काने वाला था। एक संत योगेश्वर आचार्य हैं, कहाँ के संत है पता नहीं, किसने उनको संत बनाया पता नहीं। हिंदू संत हो नहीं सकते क्योंकि हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म ये जो कह रहे इसकी अनुमति नहीं देता। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं, बारबेरियन युग में देश को पाषाण युग और बारबेरियन युग में देश को लेके जाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सामने होते हुए भी अनाम व्यक्ति के नाम से एफआईआर दर्ज होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है, फिर अशोक वानखड़े तोलता भी है, और इस बार तुलेगी दिल्ली पुलिस। देश के लिए कार्यक्रम करता हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस इसलिए तोल रहा हूं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में जो कुछ होता है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस देश में स्थिति क्या होगी। और दिल्ली पुलिस को इसलिए तोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार भला ही हो, लेकिन सारे अधिकार केंद्र के पास हैं। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, सीधे गृह मंत्री के नीचे आती है, अमित शाह जी के। और क्यों तोड़ना पड़ रहा है? हाल ही में दिल्ली में एक विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की तासीर वैसी ही थी जैसे धर्म सांसदों की होती थी पिछले कुछ दिनों में। एक मनीष नाम के लड़की की हत्या हुई, उसके विरोध में यह सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में जो बोला गया उसके ऑडियो टेप, वीडियो टेप खुले मार्केट में घूम रहे हैं। एक संत योगेश्वर आचार्य हैं, कहाँ के संत है पता नहीं, किसने उनको संत बनाया पता नहीं। हिंदू संत हो नहीं सकते क्योंकि हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म ये जो कह रहे इसकी अनुमति नहीं देता। संत योगेश्वर आचार्य ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे नीच जो हमारे मंदिरों और मठों को तरफ देखते हैं, परिवार की भाई बहनों की तरफ उंगली दिखाते हैं, उनकी उंगली मत तोड़ना, उनका हाथ तोड़ना और हो सके तो गला काटना। क्या होगा? किसी को जान से मार भी डालोगे तो फांसी ही होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। ये संत योगेश्वर आचार्य के शब्द हैं। एक संत नवल किशोर हैं, उन्होंने कहा बंदूकें उठाओ, बंदूक से भून दो, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बिना लाइसेंस का भी काम करो। और सबसे दुखदाई बात जो मुझे लगी वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा, वो कहते हैं कि विशेष समुदाय का बहिष्कार करो, उन्हें रोज़गार मत दो, उनकी दुकानों से सामान मत लो, उनकी कोई सेवाएं मत लो। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में जो जीटीबी नगर है वहाँ के मैदान में ये रैली हुई थी, और इसमें बाकी कुछ विधायक भी थे, उन्होंने भी बोला। अब जब इन वीडियो की और ऑडियो की मार्केट में बाढ़ आ गई तो फिर जब आवाज़ें उठने लगी तो दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी जिसमें किसी का नाम दर्ज नहीं किया, अनाम व्यक्तियों के नाम से एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके वीडियोज़ मार्केट में हैं, जिसके ऑडियो मार्केट में हैं, जो संत बोलते हुए पाए गए हैं, जो ललकारते हुए पाए गए हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं, बारबेरियन युग में देश को पाषाण युग और बारबेरियन युग में देश को लेके जाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सामने होते हुए भी अनाम व्यक्ति के नाम से एफआईआर दर्ज होती है। और दूसरी ओर आम आदमी की पार्टी के एक राजेंद्र गौतम हैं, एमएलए है, मंत्री भी रहे हैं समाज कल्याण विभाग के। उन्होंने कई दलितों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई और दीक्षा दिलवाने में कहा कि हम शपथ लेते हैं कि अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। तो उस पे जो तिवारी जी है, वो भी सांसद है, उन्होंने हंगामा मचाया और
इस्तीफे की मांग की और केजरीवाल, जिनका दोहरा व्यक्तित्व दिखाई देता है इसमें, उन्होंने भी उनसे इस्तीफा ले लिया। प्रश्न ये है कि जो विराट हिंदू सम्मेलन में कहा गया वो तो संविधान के खिलाफ था, वो तो भड़काऊ भाषण थे, वो तो समाज को भड़काने वाला था, वो दंगे कराने वाले भाषण थे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन कहते हैं कि ये जनता का आक्रोश है, ये भड़काने वाले वक्तव्य नहीं है। यदि जनता का आक्रोश इस समाज के ताने बाने को तोड़ता है तो वो भड़काऊ वक्तव्य ही कहेंगे। ये बंसल साहब को कौन कहे, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो समझते हैं हमारी बाप की बपौती है। इसलिए ऐसा एफआईआर दर्ज होता है जिसमें नाम तक नहीं होते, ये खानापूर्ति होती है। दूसरी ओर जहां राजेंद्र गौतम ने जो कहा तो उन्हें समझ दे के बोला जाता है और ये हिंदुओं का अपमान है। मैं आपको याद दिलाऊं, मैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का कॉलम पढ़ रहा था और उस कॉलम में आशुतोष ने बहुत सारी बातें जो सच्चाई है वो सामने रखी। जिस बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता थकते नहीं, उन बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वयं कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू करके नहीं। और जो उन्होंने बोला तो अपने मृत्यु के पहले 1956 में हजारों साथियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म स्वीकारा। हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्म के तरफ गए और जो 22 वचन उन्होंने दिए थे वो वही थे जो गौतम ने कहे, वो वही हैं जो हर साल दीक्षा भूमि के उस आयोजन को मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे हमारे बौद्ध भाई दोहराते हैं। यदि मैंने किसी एक धर्म की दीक्षा ली और एक धर्म से दूसरे धर्म में मैं चला गया तो पुराने धर्म को तो मैं छोड़ ही दूंगा। यदि मैं हिंदू से बौद्ध हो गया तो मैं फिर हिंदू देवी देवताओं की पूजा तो छोड़ ही दूंगा। इसमें कौन सी समाज को तोड़ने वाली बात हुई है? यदि कोई मुसलमान कल हिंदू होता है, वो तो शपथ लेगा कि मैं कभी मस्जिद में नहीं जाऊंगा, तो क्या हम ये कहे कि उसने मुसलमानों को भड़काने के लिए कोई काम किया है? और इसमें दिल्ली पुलिस ने तो वही किया जो उनके आका कहते हैं, दूसरों को डांटो और अपने वालों को बांटो। तो सहानुभूति दे रहे हैं ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले विराट हिंदू सम्मेलन वालों को, और लताड़ रहे हैं राजेंद्र गौतम को, जिन्होंने वही कहा जो अब बाबा साहेब आम्बेडकर कहते। क्या तिवारी जी पब्लिकली ये स्टैंड लेंगे? क्या केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहेंगे कि जो आम्बेडकर जी ने कहा वो गलत था? क्या आम्बेडकर गलत है? ये बोलने की ताकत और हिम्मत वर्तमान भाजपा नेतृत्व में है। और यदि नहीं है तो आप सब्जेक्टिव आम्बेडकर नहीं ले सकते हो, आपको समग्र आम्बेडकर लेना होगा। यदि आम्बेडकर आपको चाहिए तो आम्बेडकर के वो वचन भी दीक्षा भूमि के आपको साथ में लेने होंगे। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? इसलिए इसको तोड़ना होगा। और केजरीवाल का बहरूपिया चेहरा आशुतोष जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने लेख में लिखा है। वो कहते हैं कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन था तो हमारे आदर्श महात्मा गांधी हुआ करते थे। महात्मा गांधी का बड़ा पोस्टर सामने होता था। जैसे जैसे पंजाब की तरफ इलेक्शन चला गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी इकट्ठा हुई तो फिर आम्बेडकर और भगत सिंह हीरो हो गए और गांधी जी के फोटो गोडाउन में चले गए। और जैसे जैसे गुजरात की तरफ आप जा रहे हो तो फिर दलित भी पीछे रह गए हैं। अब हिंदुत्व का कार्ड वहाँ खेलने की बात हो रही है। यदि गुजरात के चुनाव नहीं होते तो शायद राजेंद्र गौतम का इस्तीफा भी नहीं होता।
राजेंद्र गौतम का इस्तीफा क्यों लिया, इसकी जवाबदेही केजरीवाल जी को भी है। उन्हें भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और गौतम ने कौन सा गुनाह किया। और यदि गौतम गुनहगार है तो फिर बाबा साहेब आम्बेडकर भी गुनहगार है। यदि किसी का आदर्श मानना ये आपका काम है तो आप किसी का सब्जेक्टिव आदर्श नहीं मान सकते। चुनाव तक जो अपने भगवान बदलते हो, चुनाव तक राज्य के हिसाब से जो अपनी चीज़ें बदलते हो, तो फिर आप में और बाकियों में क्या फ़र्क रहा। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के एकलव्य है, तो फिर इसमें भी क्या गलत है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। मैं तो हमेशा ही तोलता हूँ, इस बार आप भी तोल के देखिए, क्या कोई हम गलत कह रहे हैं। हिंद वॉइस हमेशा सच्चाई सामने लाने का प्रयास करती है। आम्बेडकर जी ने अपने आलेख में लिखते हैं, आशुतोष जी, आम्बेडकर जी ने एक नावन्य करके किताब आई है 2014 में, उसमें उनके एक भाषण का जिक्र है जो उन्होंने लिखा था लेकिन दिया नहीं, क्योंकि ये भाषण होना था लाहौर में, जात पात तोड़क मंडल लाहौर में ये भाषण होना था। लेकिन उस भाषण को देखकर शायद बाबा साहब की सच्चाई झेल नहीं पाए आयोजक। तब उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म को ख़त्म होना चाहिए, हिंदू धर्म को समाप्त कर लेना चाहिए। ये उन्होंने ऐसा कहा जिस धर्म में दलितों के साथ अन्याय होता हो, इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता हो, उस धर्म को रख के कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी यदि दलितों को मंदिरों में जाने से वंचित किया जाता है, घोड़ी पर बैठने के वंचित किया जाता है, दुर्गा की मूर्ति को प्रणाम करते समय गलती से हाथ लग जाए दलित का तो उसकी हत्या होती है। 2022 में हम हैं, 2047 का मंजर दिखाई देता है। यदि हिंदुत्व की बात करें तो आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, कल यदि ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, हो सकता है वो कल आदिवासी और दलितों के साथ होगा। क्योंकि ये वर्ण संघर्ष, जाति संघर्ष जिंदा रख के राजनीति की रोटी सेकना कुछ लोगों का धर्म बन गया है। इसलिए संविधान सबसे ऊपर रखना चाहिए। और जब हम संविधान की बातें करते हैं तो उस संविधान के अनुसार राजेंद्र गौतम तो छूट जाते हैं, लेकिन ये तथाकथित संत और ये वाचाल सांसद जो विशेष समुदाय के लोगों को बहिष्कार की बात करते हैं, वो राष्ट्रीय संघ के जो संघ चालक है मोहन भागवत, उनके भी दशहरे की रैली को झोटलाते हैं। जो चीज़ें हैं सामने रखता हूँ, दर्द होता है दिल में, इसलिए आपके साथ साझा करता हूँ। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।